हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली ऑफ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। चैप्टर नंबर एल्कोहल फिनॉल में हम दो कंपाउंड पढ़ चुके थे, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। इस चैप्टर में कुछ ऑक्सीजन के और कंपाउंड्स हैं जिसमें एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है और कार्बोक्सिलिक है। हालांकि इसके और भी डेरिवेटिव होते हैं, एनाहाइड्राइड वगैरह, वो उनकी प्रिपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपको जो हम आज सिखाएंगे वो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक के बारे में अच्छे से बताएंगे और इसके बारे में आपको कई एग्जाम्पल और आईयूपीएससी नेम ये सब एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज का वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज का वीडियो ठीक से नहीं देखा आपने तो आपको अगले वीडियो में इस चैप्टर को समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो को समझना, देखना और लाइक करना, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक का इंट्रोडक्शन। ओके, तो देखिएगा आप ऑक्सीजन फैमिली के अंदर आपको जो कंपाउंड्स अवेलेबल हैं उनमें है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जिसको हम पढ़ते हैं, जिसका सिंबल होता है CHO। ये इसकी डेंस फॉर्म होती है। आप इसे चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी जो है 4 होती है, तो उस कार्बन की वैलेंसी को 4 दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन की 2 होती है और हाइड्रोजन की 1 होती है। तो ये एल्डिहाइड के दो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म और एक डेंस फॉर्म। तो हम लोगों को इस फैमिली का जो सफिक्स है वो है अल, इन्हें बोलते हैं सफिक्स। और ये है आपके सिंबल और ये है आपके नेम्स ऑफ द फैमिली। तो हम लोगों को एल्डिहाइड के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करना है। अब हम लोग देखेंगे कि कीटोन्स जो होते हैं इनको हम या तो इस तरह रिप्रेजेंट कर दें या फिर हम लोग इसी ग्रुप को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये बॉन्ड लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है कीटोन्स की हो जाती है। कीटोन्स की नेमिंग में हम जो सफिक्स यूज करने वाले हैं वो ONE ऑन कहते हैं। तो हम लोगों को एक मेंबर हो गया है एल्डिहाइड, एक हो गया है कीटोन। इन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है CnH2n.O। हम लोग इसमें अगर N की वैल्यू, नंबर ऑफ कार्बन एटम की होमोलोगस सीरीज है, उसकी वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे तो हमें इस फैमिली के मेंबर्स की होमोलोगस सीरीज मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर जब नेमिंग करते हैं और ना यहाँ 1 यूज करेंगे तो C1 हो जाएगा और इसके साथ में हम इस खाली वैलेंसी पर सिर्फ एक H यूज कर रहे हैं। तो एक कार्बन को हम बोलते हैं मीथेन। मीथेन के साथ अल लगा दो तो बन जाएगा मीथेनल, तो इसका नेम हो जाएगा मीथेनल। ये मीथेनल हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप N की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो आपको C 2 बार बनाना है और ग्रुप को जोड़ देना है और हर कार्बन की वैलेंसी को आपको 4 कर लेना है इस तरह से। तो 4 वैलेंसी करोगे तो आपकी कार्बन हो गई 2 चेन। तो कार्बन को हम बोलते हैं इथेन, 2 कार्बन को उसमें अल लगा देंगे तो हो जाएगा इथेनल। तो हम लोगों को इथेनल इसका सेकंड डेरिवेटिव है, जिसको हम लोग बोलते हैं इस फैमिली का, होमोलोगस फैमिली का सेकंड मेंबर, जो कि इथेनल है। अब हमारे पास इसी में हम आगे भी और मेंबर रख सकते हैं। ऐसा नहीं अकेला एक एल्डिहाइड यूज करें, हम चाहें तो 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप आपस में भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि ये। तो इसे हम बोलते हैं
ग्लाइकोएक्सल। तो ये बाई फंक्शनल कंपाउंड है, ये मोनोफंक्शनल होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स हैं। तो हमारे पास इस तरह से बहुत सारे एल्डिहाइडिक कंपाउंड बन सकते हैं। हम लोग चाहें तो क्लोज चेन का एक फर्स्ट मेंबर है एरोमेटिक फैमिली में, जिसे हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। इस तरह से हम लोग ये कंपाउंड जो होते हैं इन सबको लिखकर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मेंबर जो हमारा है कीटोन्स, इसकी फैमिली में मिनिमम कार्बन एटम आपको 3 चाहिए होते हैं दोनों वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए। तो हम लोग जैसे इस वैलेंसी पर दोनों ओर कार्बन का यूज करते हैं, तो हमारा 3 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं प्रोपेन, और प्रोपेन के साथ सफिक्स लगाएंगे ऑन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन। तो ये डेरिवेटिव है आपका, जिसका दूसरा कॉमन नेम होता है एसीटोन। इसे हम बोलते हैं एसीटोन। एक अच्छा सॉल्वेंट भी होता है और बहुत ही जल्दी इवेपोरेटिंग नेचर दिखाता है। कीटोन्स का ये मेंबर है जो इसमें यूज किया जाता है। आप इसकी होमोलोगस सीरीज को बढ़ाकर लंबी चेन भी कंसीडर कर सकते हैं। याद ये रखना है हम लोगों को कि कार्बन की वैलेंसी हमें हर जगह 4 मेंटेन करनी है और ऑक्सीजन की 2 और हाइड्रोजन की 1, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन। अगर हमारे पास यही डेरिवेटिव इस तरह हो ऑर्गेनिक फैमिली में, तो हम इसे बोलते हैं बेंजेनॉन। इसको बोलते हैं बेंजेनॉन। हम चाहें तो एक ही बेंजीन रिंग में इसको 2 बार भी लगा सकते हैं, ऐसे। ऐसे तो इसको हम बोलते हैं क्यूनॉन। क्यूनॉन। तो ये सारे कंपाउंड होते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन फैमिली के मेंबर्स हैं, जो हम लोगों को यहाँ दिखाई पड़ते हैं। अगर हम इनके नेमिंग अच्छे से करना जानते होंगे तो हम किसी भी कंपाउंड को आयुर्वेदिक नेम बताने के टाइम पर अच्छे से उसे नेमिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये प्राइमरी बेसिक नेमिंग करने का तरीका नहीं मालूम है तो हम कंपाउंड का नाम सही से नहीं लिख पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी चीज होती है। इसके बाद तीसरा जो है कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक का ही दूसरा एक फंक्शनल आइसोमर होता है जिसे हम बोलते हैं ईस्टर। ईस्टर। और इन दोनों का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2 CnH2n O2। इस तरह से। तो हम लोग इसे डेंस फॉर्म में इस तरह लिख लेते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम अलग लिख सकते थे, लेकिन हमने डेंस फॉर्म का इस्तेमाल किया है और सिंबल होता है COOH। इसको ही हम लोग लिख सकते हैं COOH। ऐसे ही हमारे पास ईस्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो COOR। ये इस तरह का होता है। ईस्टर वो सारी चीजें होती हैं जो आपके फ्रूटी और जितने भी स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस आते हैं उनमें यूज होने वाले कंपाउंड होते हैं। इनमें से कुछ एडिबल भी होते हैं, कुछ नॉन एडिबल भी होते हैं। कार्बोक्सिलिक फैमिली का नेचुरल मेंबर विनेगर, उसे हम लोग एडिबल होता है, उसे खाते हैं, अपने अचार और दूसरी चीजों में इसका यूज भी करते हैं। तो ये सारे मेंबर, ऐसा नहीं है केमिकल्स देख लिया या केमिस्ट्री देख ली तो हम कहें भैया तो डेंजरस है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें बहुत सारे कंपाउंड हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी है और बहुत सारे कंपाउंड हमारे ऐसे भी हैं जो हार्मफुल भी हैं। तो हम लोगों को इस सब की जो बेसिक नॉलेज होगी तो हम उनके साइड इफेक्ट से बच भी सकते हैं
और उनकी प्रॉपर्टीज को अगर अच्छे से जानते हैं तो उनको अपनी डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक फैमिली का जो मेंबर है ये COOH। तो इस COOH की फैमिली में हम लोग ओइक एसिड लगाएंगे, ओइक एसिड, और इसके साथ में लगाते हैं OATE, O8। नेमिंग लिखने के टाइम पे ये दोनों सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे अलग अलग कंपाउंड में। अब हम यहाँ अगर सिर्फ एक H यूज कर देते हैं इस फंक्शनल ग्रुप में, तो हमारे पास पहला डेरिवेटिव बनेगा HCOOH, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और इसी का आयुर्वेदिक नाम होता है मिथेनोइक एसिड। तो इस तरह से हमारे पास ये दो नेम से जाना जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर हमें इसको ऐसे याद करना चाहें तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं फॉर्मिक एसिड को। तो ये दूसरा इसका मेंबर अगर हम देखते हैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास बन जाता है नेक्स्ट कंपाउंड इथेनोइक एसिड, और इसी का एक्वा सॉल्यूशन होता है जिसे हम लोग विनेगर के नाम से भी जानते हैं, और उसे हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये एक ही कंपाउंड होता है जो दो या दो से ज्यादा फॉर्म से पता चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद इसके हम ऑर्गेनिक डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड के और कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल ग्रुप ऐसे लगा दिया जाए तो हम इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। और इसी तरह से जैसे मैंने इसमें यूज किया है तो यहां भी इसके दो कंपाउंड लिख सकते हैं। हम अभी आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं और इतना सफिशिएंट है। ईस्टर के दो एग्जांपल और देख लेते हैं, और उसके बाद हम आगे आपको इसके फंक्शनल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो ईस्टर में हम लोग CH3 COO और यहाँ CH3 लगाएंगे। तो नेमिंग जब करेंगे तो हम लोग याद रखेंगे जो ऑक्सीजन के बाद का ग्रुप है उसे पहले लिखते हैं, और इस बाद आगे वाले पार्ट को बाद में लिखते हैं, और इसी पार्ट में हम OATE को लगाएंगे। तो नाम हो जाएगा, एक कार्बन को बोलते हैं मिथाइल, और दो की चैन बोलते हैं इथेन, और उसमें लगाएंगे सफिक्स OATE। तो मिथाइल इथेनोएट। ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो CH3 COO C2H5। तो नाम हो जाएगा इसका इथाइल इथेनोएट। और अगर हम इसका ही एग्जाम्पल क्लोज चेन के साथ देना चाहें तो हमारे पास इस तरह से हो सकता है। तो हम बोल देंगे इसे मिथाइल बेंजोएट। तो हमारे पास बच्चों और भी सारे बहुत बड़ी रेंज है इन कंपाउंड की जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर वीडियो में हम आपको और भी एग्जाम्पल दिखाएंगे। आप लोगों को भी बेसिक नॉलेज के लिए मैंने इसके कई एग्जाम्पल भी यहाँ दिखाए टेबल के अंदर, और आगे हम आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म IUPAC नेमिंग के टाइम पर कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं। आज के वीडियो में हम आपको इसके इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे इसकी आइसोमेरिज्म बताएंगे और प्रिपरेशन बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।